जिंदगी की भागदौड़ में अपना भी ख्याल रखिए दोस्तों। कहीं ऐसा ना हो कि आप पीछे रह जाए और पेट आगे निकल जाए। राधे राधे। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है, क्योंकि आज जो भी आजकल मिल रहे हैं ना, सब लोग चिल्लाने लग गए हैं। कहते यहाँ दर्द, वहां दर्द, हाथ में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द। अरे मैंने कहा ये हो क्यों रहा है भाई? आपको पता है? क्योंकि ये सर्दियां शुरू हो गई है। विंटर में खास करके जो एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते ना, उनका हाल यही होना है। कहीं ना कहीं दर्द आना ही आना है। अगर अभी भी नहीं संभले तो दर्द जिंदगी भर का हो जाएगा। इसीलिए सावधान हो जाइए। विंटर में खास करके वर्कआउट करना ही करना है। 1 घंटा वर्कआउट मस्ट है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ 1 घंटा वर्कआउट जरूर कीजिए। चाहे कुछ भी कीजिए, एरोबिक कीजिए, जुम्बा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर 1 घंटा आपको देना ही देना है। चलिए अब समझते हैं सर्दियों में हमारी बॉडी में इतना पेन क्यों होता है। वैसे तो पेन होना, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बॉडी में जो भी चीजें आ रही है वो बुढ़ापे की निशानी है। पर मैंने देखा है कि कोई 30+, कोई 35, कोई 40, कोई 45, वो तो बुढ़ापा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को पेन हो रहा है। तो ये चीज वही है कि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो दोस्तों अपने पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहले हम ये बात समझते हैं कि सर्दियों में एक खास करके प्रॉब्लम क्यों होती है। तो पहली बात, विटामिन डी की कमी। क्योंकि जहां पे हड्डियों की बात आती है, वहां पे आप सभी लोग जानते हो कि हमारी हड्डियों में दर्द होने का कारण यही है कि उसे विटामिन डी पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। तो सर्दियों में खासकर क्या होता है, धूप बहुत कम निकलती है। खास करके आपने उत्तरी भारत में देखा होगा कि इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि जैसे गलन से शुरू हो जाती है। और गलन होती है, पूरा पूरा दिन धूप नहीं निकलती है, फोग छाया रहता है, कोहरा छाया रहता है। कई 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 दिन बीत जाते हैं कि धूप निकलने का नाम नहीं लेती है। तो इन ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी को मिल नहीं पाता है। और ऐसी ऐसी परिस्थिति में हम कहीं बाहर भी नहीं निकल पाते कि कहीं ऐसे कुछ जाके हम कुछ करें। तो उसमें भी क्या होता है कि हम मतलब एक लेजी पना हमारे अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से भी ये पेन होता है। तो पहली बात है कि विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी की वजह से ये चीज होती है। तो जब भी सर्दियों में जब भी धूप निकलती है, 4 दिन नहीं निकली पर 5वें दिन अगर धूप निकलती है, तो भाई धूप में बैठिए थोड़ी देर, 2 घंटा 1 घंटा, आप जितना आपको टाइम मिलता है आप धूप सेकिए। कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं नहीं धूप में बैठेंगे तो ये होगा वो होगा। आजकल आपने देखा होगा ओजोन परत जो है हमारी वो एक तरह से खत्म सी हो गई है। तो स्किन पे असर होने लग गया। अगर ज्यादा लोग धूप में बैठते हैं तो काली स्किन काली होने लग जा रही है। तो लोग सोचते हैं कि नहीं स्किन काली हो जाएगी, धूप में नहीं बैठना। पर स्किन को बचा के कोई पतला सा कपड़ा ले लीजिए, स्किन को बचाइए और आप धूप सेकिए। और बॉडी में जो हमें विटामिन डी है वो धूप से ही मिलेगा। कैप्सूल खाने से, दवाइयां खाने से बेटर है कि आप नेचुरल तरीके से, प्रकृति से जो हमें विटामिन डी मिल रहा है उसे आप अपनी बॉडी में जाने दीजिए। दूसरी चीज, एक्टिविटीज की कमी। क्योंकि सर्दियां जब ज्यादा शुरू हो जाती है तो हम क्या करते हैं कि सर्दियों में एक तो सुबह उठने का मन नहीं करता, मोटी मोटी रजाइया कंबल लेके ऐसा लगता है कि बस सोते रहे और बिल्कुल इस कंबल से बाहर ना निकले, कोई काम ना करे। ठंडे पानी में जाने का मन नहीं करता। और जो भी काम होते हैं उसे हम पेंडिंग करते रहते हैं कि भाई अभी नहीं अभी नहीं। तो एक्टिविटी की कमी आ जाती है। हम कोई काम मतलब ढंग से करना नहीं चाहते हैं। वॉकिंग पे जाने वाले सोचते हैं कि नहीं बहुत ठंड हो रही है, रजाई से निकले कौन और वॉक पे जाए कौन, तो वो वॉक को टाल देता है। एक्सरसाइज करने वाला सोचता है कि नहीं भाई एक्सरसाइज को छोड़ो, जॉगिंग करने वाले उसको छोड़ देते हैं। जिम जाने वाले सोचते हैं कि नहीं भाई आज कुछ दिन रुक जाओ, बहुत ठंड है, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो आज नहीं कल नहीं कल नहीं परसों ऐसे जो करते रहते हैं ना, एक हमारे संत ने बहुत अच्छा एक बात बताई है कि भाई आज कहे कल करूं, कल नहीं करे पर करूं फिर परसों। और ऐसे ऐसे करते करते निकल जाएंगे भाई बरसों, बरसों चले जाते हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। तो फिर वो हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाता है। तो भाई ये नहीं करना है हमें। तुरंत ही मतलब आलस को छोड़ दीजिए। सर्दियां देखो एक तरह से जहां पे आप देखो कि अकड़न लेके आती है, एक्टिविटीज आलस लेकर आती है, उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, वहां पे एक सर्दियां वरदान भी है हमारी सेहत स्वास्थ्य के लिए। सर्दी
के जैसा कोई वरदान नहीं है, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी को अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहते हैं तो इन सर्दियों में ही खाने पीने की ऐसी ऐसी चीजें आती है जो हमें हेल्दी बनाती है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाती है, क्योंकि ये चीजें हम गर्मियों में नहीं खाते। आपने सर्दियों में देखा होगा, जैसे सर्दियां शुरू होगी, मूंगफलियों की रेवड़ी शुरू शुरू मूंगफलियां शुरू हो जाएगी, गजक की दुकानें सजनी शुरू हो जाएगी, घर में आप देखो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ज्वार की रोटी और सरसों का साग, कहते बथुए का साग, बैंगन का भरता, पता नहीं क्या क्या ऐसी ऐसी गर्म चीजें होती है जो हमारी बॉडी के अंदर उन चीजों की बहुत जरूरत होती है। तो ये हम गर्मियों में तो खा नहीं सकते, तो ये सर्दियों में खाने की चीजें होती है जिसमें हम अपनी सेहत को बना सकते। तो जहां हम जितना हम सेहत को बनाते हैं उतना हम वर्कआउट करके अपने वेट को लॉस भी कर सकते हैं। सर्दियों में जितना जो एक्टिव रहता है, जितना जो वर्कआउट करता है, वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, अपने बॉडी में जो फालतू फैट है उसे घटाता है, क्योंकि ये सर्दियां सच्ची में बहुत बड़ा एक भगवान का दिया हुआ इनको वरदान है कि अगर कोई करना चाहे तो सर्दियों में पॉसिबल है। गर्मियों में, बारिश में, ये मौसम ऐसे होते हैं जिसमें हम इतना नहीं कर पाते हैं। सर्दियों में यही कि खूब खाओ और खूब वर्कआउट करो, आप देखो बॉडी बनती भी है और बॉडी में जो फालतू फैट इधर उधर जमा पड़ा है ना, वो पिघलता भी है, मक्खन की तरह पिघलने लग जाता है। तो भाई ये सर्दियां एक तरह से वरदान है, तो इसमें आप वर्कआउट कीजिए, खूब अपने डाइट का ध्यान रखिए और खास करके अपनी डाइट में ओमेगा 3 को शामिल कीजिए। ओमेगा 3 का जो डाइट फूड होता है वो बहुत ज़्यादा वेट लॉस में भी फायदा करता है और भी कई चीज़ों में, जैसे हड्डियों में आपको पेन हो रहा है, आप सर्दियों में देखो तो कहीं पे हमारा कहते हैं हार्ट से रिलेटेड कई बीमारियां हमें होने लग जाती है, सांस लेने में तकलीफ, अस्थमा वालों को तकलीफ होती है, आंखों में माइग्रेन की, सर में दर्द वगैरह होने लग जाता है। तो इन सब चीज़ों में जो है वो ओमेगा 3 बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप ओमेगा 3 से जुड़े डाइट में अपने आप को फूड को शामिल कीजिए। जो नॉनवेज लेने वाले हैं वो डी फिश जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 मिलता है, लेकिन उसके जो तेल जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, तो आप एक्सपर्ट की राय से उसे अपनी डाइट में ले सकते हो। और दूसरी चीज़ होती है कि हमें ओमेगा 3 जो होता है वो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनके लिए ओमेगा 3 जो होता है वो आप एवोकाडो जो फ्रूट होते हैं उसमें से मिल जाता है, अलसी के बीज है, खास करके अखरोट है, उसमें से आपको ओमेगा 3 बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आप इसे अपनी डाइट में शामिल कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए, क्योंकि भाई कंप्लेन तो है सबकी कि भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द को भगाने का रास्ता उसी में समाया हुआ है। जैसे कहते हैं भाई क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो ऐसा ही कुछ इसमें भी है भाई, जो आपकी कंप्लेन है उसी में उसका सॉल्यूशन भी है। तो भाई आप एक्सरसाइज कीजिए, मैं तो फिटनेस ट्रेनर हूँ तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कीजिए, बस वर्कआउट कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए। सर्दियाँ है, अपने एक्टिव जो काम है उसको आप लेजीपना ला दोगे तो ये चीज़ें आपके साथ होनी ही है। तो आप एक्टिव रहिए, वर्कआउट कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, 1 घंटे का वर्कआउट मस्ट है, उसे कीजिए। बस मेरी वीडियो आज की यहीं तक है, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर बेल आइकन को भी आप प्रेस करते हो तो आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मेरे सबसे पहले आप को मिलेगी, तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं। और आगे के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अरे अरे कहाँ जा रहे हो, आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी क्या? नहीं ना, क्लिक कीजिए और तुरंत देखिए।